नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे स्पेशल बुलेटिन कोरोना को करो ना में। मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी त्रिवेदी। इस बुलेटिन में हम रोजाना आपको कोरोना से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं। तो इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले दिखाते हैं कोरोना से जुड़ी सुर्खियां। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। अधिकारियों को दिए निर्देश, होम क्वारंटीन में भेजे जाएंगे स्वस्थ प्रवासी मजदूर। दिल्ली में सीआरपीएफ का हेडक्वार्टर किया गया सील। एक स्टाफ मिला कोरोना पॉजिटिव। सुरक्षा बलों के जवानों में तेजी से फैल रहा है कोरोना। कोरोना संकट के बीच आई अच्छी खबर, 12 दिन हुआ डबलिंग रेट, 10,000 से ज्यादा मरीज हुए ठीक। यूएई में 1,50,000 से ज्यादा भारतीयों ने घर लौटने के लिए पंजीकरण कराया। लॉकडाउन के बीच घर लौटने की इच्छा रखते हुए भारतीयों ने किया था आवेदन। अमेरिका के 23 लाख कैदियों पर कोरोना वायरस का खतरा। एक जेल की 80% आबादी हुई संक्रमित। जेल प्रशासन के पास ज्यादा विकल्प नहीं। सुर्खियों के बाद बढ़ते हैं पहली खबर की ओर। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस ने दुनिया भर में तबाही मचाई हुई है। इससे लड़ने के लिए देश विदेश में तमाम कोशिशें की जा रही हैं, फिर भी कोरोना की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही है। बताते हैं आपको कोरोना ने अब तक कितनी तबाही मचाई है। कोरोना की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही। लाख कोशिशों के बावजूद सभी तैयारियां नाकाम साबित हो रही हैं। देश में कोरोना पर लगाम लगाने के लिए 17 मई तक लॉकडाउन की अवधि को बढ़ा दिया गया है। भारत में कोरोना के ताजा आंकड़ों पर नजर डालें तो भारत में 39,980 कोरोना संक्रमित। अब तक 1,301 लोगों की मौत, 10,633 कोरोना मरीज हुए ठीक। महाराष्ट्र में 12,296 लोग कोरोना से संक्रमित। गुजरात में 5,054 कोरोना से बीमार। दिल्ली में मरीजों की संख्या 4,122। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक देश में अब तक करीब 10,50,000 टेस्ट हो चुके हैं और अगर रोजाना हो रहे टेस्ट की बात की जाए तो ये संख्या 70,000 है। वहीं कोरोना संकट में लॉकडाउन का तीसरा चरण कल से शुरू हो रहा है। केंद्र सरकार ने इसमें बहुत सी छूट का ऐलान किया है। रेड जोन, जिसे कोरोना संक्रमण के मद्देनजर खतरनाक माना गया है, वहां पर भी कई तरह की गतिविधियां चालू होने जा रही हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर मनरेगा के काम शुरू होंगे, तो वहीं दूसरी ओर कृषि, खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों और ईंट भट्टों सहित सभी औद्योगिक और निर्माण गतिविधियों की अनुमति दी गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में वस्तुओं की प्रकृति के भेद के बिना शॉपिंग मॉल को छोड़कर अन्य सभी दुकान खोलने की मंजूरी प्रदान की गई है। वहीं दुनिया के आंकड़ों पर गौर करें तो दुनिया भर में कोरोना के 35 लाख से ज्यादा मामले, 2,45,000 लोगों की मौत, 11,27,000 मरीज कोरोना से हुए ठीक। अमेरिका में 11,60,000 कोरोना के मरीज। अमेरिका में 67,000 से ज्यादा लोगों की मौत। स्पेन में कोरोना के मामले 2,45,000। स्पेन में कोरोना से 25,000 से ज्यादा लोगों की मौत। इटली में 2,09,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमण के मामले। इटली में 28,000 से ज्यादा लोगों की मौत। देश दुनिया में तबाही मचा रहे कोरोना वायरस पर लगाम कैसे लगेगी, ये तो फिलहाल साफ नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि कोरोना को हराने के लिए कोशिशें चारों तरफ की जा रही हैं। कोरोना के कारण चारों तरफ तबाही का मंजर है, लेकिन आज उस संकट के बीच देश से अनोखी तस्वीर सामने आई। आज देश के तीनों सेनाओं ने कोरोना वायरस के फ्रंटलाइन योद्धाओं पर पुष्प वर्षा की। देखिए रिपोर्ट। आसमान से बरसते फूल और धरती पर खड़े वो योद्धा जो कोरोना जैसे दुश्मन से लड़ने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। वाकई नजारा तो अद्भुत होगा ही। देश में कोरोना संकट के बीच देश की तीनों सेनाओं ने कोरोना वॉरियर्स को सबसे बड़ी सलामी दी। दिल्ली के एम्स समेत बड़े अस्पतालों पर पुष्प वर्षा की गई। कोरोना वायरस के खिलाफ जंग लड़ने वाले योद्धाओं पर सेना हेलीकॉप्टर से फूल बरसा रही थी, जहां कोरोना से संक्रमित मरीजों का इलाज चल रहा है। डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ, टेक्नीशियन, सफाई कर्मी सभी अलग अलग भवनों की छत से हाथ हिलाते नजर आए। सभी ने वायुसेना के सम्मान का स्वागत किया, उनका आभार जताया। लगातार कई मिनटों तक पुष्प वर्षा होती रही। हेलीकॉप्टर ने 3-3 चक्कर कोरोना योद्धाओं को लगाकर सलामी दी। इस भव्य स्वागत को लोग अपने घर की छतों से देख रहे थे। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने कहा, हम सभी कोरोना योद्धाओं का शुक्रिया अदा करते हैं। डॉक्टर, नर्स, सफाई कर्मी, पुलिस, होमगार्ड, डिलीवरी बॉय और मीडिया सरकार का संदेश जनता तक पहुंचा रहे हैं कि मुश्किल समय में भी जिंदगी को कैसे जारी रखना है। भारतीय वायुसेना के चॉपर ने दिल्ली पुलिस कर्मियों का आभार प्रकट करने के लिए पुलिस युद्ध स्मारक पर फूलों की बरसात की।
पुलिस का हौसला बढ़ाने के लिए नई दिल्ली स्थित पुलिस मेमोरियल पर फूल चढ़ाए गए। तीनों सेना प्रमुखों के साथ एक कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए जनरल बिपिन रावत ने बताया था कि कोरोना योद्धाओं के सम्मान में वायुसेना का एक फ्लाई पास्ट श्रीनगर से त्रिवेंद्रम जाएगा, जबकि दूसरा डिब्रूगढ़ से कच्छ के बीच उड़ान भरेगा। इस फ्लाई पास्ट में ट्रांसपोर्ट ऑफ फाइटर एयरक्राफ्ट शामिल किए गए। पुष्प वर्षा और फ्लाई पास्ट का नजारा आज पूरे हिंदुस्तान में उत्तर से दक्षिण तक और पूरब से पश्चिम तक देखने को मिला। देश में कोरोना से लड़ रहे योद्धाओं का मनोबल बढ़ाना जरूरी है, क्योंकि वो हमारे हिफाजत में दिन रात लगे हुए हैं। लेकिन क्या होगा जब कोरोना वायरस आने वाले 18 से 24 महीने तक दुनिया भर में तबाही मचाने की स्थिति में होगा? ऐसा संभव क्यों है, देखिए इस रिपोर्ट में। कोरोना वायरस को लेकर कई दावे हो चुके हैं। उनमें से एक दावा WHO ने किया, जिसमें कोरोना वायरस को स्वाइन फ्लू से भी 10 गुना ज्यादा घातक बताया गया है। इस दावे के साथ WHO ने सलाह दी कि दुनिया भर की सरकारें लॉकडाउन या अन्य प्रतिबंध अचानक न हटाएं। संगठन के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस घेब्रेयेसस ने कहा कि कोविड-19 के संक्रमितों की स्वाइन फ्लू के मुकाबले 10 गुना ज्यादा मौतें हो रही हैं। उन्होंने कहा, कई देशों से मिले साक्ष्यों से इस वायरस के बारे में, इसके बर्ताव, इसको रोकने के तरीके और इसके इलाज के बारे में स्पष्ट तस्वीर सामने आ रही है। इसके साथ ही नई रिसर्च में कोरोना वायरस की प्रजनन दर पर बात सामने आई है। कहा गया है कि दूसरे मौसमी फ्लू की तुलना में कोरोना की प्रजनन दर ज्यादा है। अमेरिकी संक्रामक रोग वैज्ञानिकों ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि दुनिया भर के देशों की सरकारों को अभी से भविष्य की रणनीति बनानी होगी, क्योंकि वायरस झोंके की तरह कई बार दस्तक देगा। ऐसे में होशियारी और समझदारी से ही इससे बचा जा सकता है। यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा के सेंटर फॉर इन्फेक्शियस डिसीज रिसर्च एंड पॉलिसी के वैज्ञानिकों ने दावा किया कि वायरस की दूसरी लहर पतझड़ या सर्दियों के समय भी आ सकती है। प्रोफेसर माइक ऑस्टरहोम का कहना है कि ये वायरस तब तक तबाही मचाएगा जब तक 60 से 70% लोगों को संक्रमित नहीं कर देता। रिपोर्ट में लिखा है कि वायरस गर्मी से भी नहीं मरेगा, जैसे दूसरे सीजनल फ्लू में होता है। कोरोना लंबे समय तक जीवित रहने वाला वायरस है, बिना लक्षणों के भी मिलता है और इसकी प्रजनन दर, जिसे रिप्रोडक्शन रेट भी कहते हैं। इस कारण ये वायरस दूसरे फ्लू की तुलना में तेजी से फैलेगा और देर तक रहेगा। तेज प्रजनन दर के कारण वायरस ज्यादा से ज्यादा लोगों में फैलेगा। नतीजा ये होगा कि महामारी के खत्म होने से पहले हर किसी के भीतर इम्यूनिटी बन चुकी होगी। कोरोना वायरस के खतरनाक प्रकोप से पूरी दुनिया जूझ रही है। भारत में भी इसका संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। इस बीच अच्छी खबर यह है कि कोरोना वायरस के मरीजों के संभावित इलाज के लिए एक दवा का ट्रायल सफल हुआ है। कोरोना के इलाज में लगातार दवा और वैक्सीन बनाने का काम चल रहा है। इन्हीं कोशिशों में कुछ दवाइयों का ट्रायल किया जा रहा है जो कोविड-19 के इलाज में मदद कर सकती हैं। ऐसी ही एक नई दवा द माइकोबैक्टीरियम W का ट्रायल सफल हुआ है। हालांकि अब एम्स दिल्ली, भोपाल और PGI चंडीगढ़ के 40 मरीजों पर इसका ट्रायल होगा। चंडीगढ़ PGI MER के निदेशक डॉक्टर जगत राम ने कहा कि MW वैक्सीन दवा का सेफ्टी ट्रायल हो चुका है, लेकिन इसका वास्तविक परीक्षण PGI चंडीगढ़, एम्स दिल्ली और एम्स भोपाल में 40 रोगियों पर किया जाएगा। बता दें कि बीते दिनों सेंट्रल मेडिकल एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च की ओर से अधिकृत MW वैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल को PGI की एथिक्स कमेटी ने मंजूरी दे दी थी। आपको बता दें कि ये दवा की सेप्सिवैक की तरह शरीर में होने वाले सेप्सिस को रोकती है। MW वैक्सीन को लेकर पहले से एक स्टडी चल रही थी। ये ICU में भर्ती कोरोना वायरस के गंभीर मरीजों को दिया जाएगा, ताकि कोरोना वायरस की वजह से उनके शरीर में गंभीर स्तर पर सेप्सिस न हो। आपको बता दें, कोरोना के ज्यादातर मरीज साइटोकाइन स्टॉर्म की वजह से मारे जा रहे हैं। जब हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम खुद ही शरीर को नुकसान पहुंचाने लगता है तो उसे साइटोकाइन स्टॉर्म कहते हैं। इससे सेप्सिस, मल्टी ऑर्गन फेलियर जैसी दिक्कत होती है। इसे रोकने में MW वैक्सीन मदद करेगी। इससे कोरोना वायरस मरीजों के मृत्यु दर में कमी भी आएगी। देश में कोरोना से मची भारी तबाही के बीच राहत की खबर सामने आई है। कोरोना के करीब 10.5 लाख टेस्ट हो चुके हैं और कोरोना संक्रमण की दर स्थिर बनी हुई है। कोरोना संकट पर विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO कह चुका है कि कोरोना को हराने के लिए सबसे जरूरी अगर कुछ है तो वो है टेस्ट। भारत में सवाल उठते रहे हैं कि टेस्टिंग कम होने से कोरोना से संक्रमित लोगों की सही संख्या पता नहीं चल पा रही है। हालांकि सरकार ने बीते दिनों क्षमता बढ़ाई है। शुरुआती दिनों में रोजाना करीब 15,000 टेस्ट हो रहे थे। वहीं भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद यानी ICMR ने शनिवार सुबह तक 9,76,363 टेस्ट करने की बात कही थी।
जबकि शाम तक ये आंकड़ा 10 लाख को पार कर चुका था। इससे पहले स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से साझा किए गए आंकड़ों से पता चलता है कि करीब 26 लोगों के टेस्ट के बाद एक संक्रमित मिल रहा है। कुल टेस्ट में आए पॉजिटिव केस के आधार पर ही कोरोना के फैलाव का आकलन किया जाता है। केंद्रीय पर्यावरण सचिव और कोरोना पर बने एक अधिकार प्राप्त समूह के प्रमुख सीके मिश्रा ने कहा कि लॉकडाउन से पहले जब करीब 15,000 टेस्ट हुए थे तब भी संक्रमण की दर 4% के करीब थी। अब जबकि 10 लाख टेस्ट पार कर रहे हैं तब भी करीब ऐसी स्थिति है, बल्कि थोड़ी कमी का ही रुझान है। शनिवार के शाम तक देश में कुल संक्रमितों की संख्या 38,000 के करीब पहुंच गई है। इस प्रकार संक्रमण की दर 3.8 के करीब आती है। सीके मिश्रा ने कहा कि संक्रमण की दर का स्थिर रहने से साफ है हमारी लक्षित टेस्टिंग नीति सफल रही है। यानी माना जा सकता है कि लॉकडाउन और अन्य प्रयासों से सरकार कोरोना संक्रमण को रोकने में कामयाब रही है। लॉकडाउन से पहले भी संक्रमण की जो दर थी उसे बढ़ाने नहीं दिया गया, बल्कि उसमें थोड़ी कमी ही नजर आ रही है। आने वाले दिनों में इसमें और सुधार होने की बात केंद्रीय पर्यावरण सचिव की ओर से कही गई है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप अपना और अपने परिवार का रखें ख्याल। नमस्कार।